Hello student, in this part of the video we will study about the determinant of a square matrix. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनफैक्ट हम निकालते हैं जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से रिलेट कर पाते हैं तो उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो आज हम उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, को फैक्टर्स के बारे में, उसके माइनर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूज़ हम कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में कर सकते हैं, उसके सिस्टम को सॉल्व करने में कर सकते हैं। किसी दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स की इन्वर्टिबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या वो इन्वर्टिबल है या नहीं है, और अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर इन्वर्स होता क्या है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स होता क्या है, ये सब कुछ हम इस नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक। वर्ग आव्यूह का सारणिक हम लोग पहले ही इसको पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई वर्ग आव्यूह है, x1 सपोज करो 3 क्रॉस 3, वर्ग आव्यूह क्या होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की संख्या बराबर हो। तो x1 x2 x3, y1 y2 y3, z1 z2 z3। अगर हम इस वर्ग आव्यूह को किसी संख्या से, किसी व्यंजक से संबंध कर पाए, किसी नंबर से रिलेट कर पाए, तो उसे हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है x1 x2 x3, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3, y1 y2 y3, z1 z2 z3, है ना। हमने इसे एक्सपेंड करना भी अपने लास्ट वीडियोस में सीख लिया है और इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स या हिंदी में इसे हम कहते हैं अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। जैसे कि नाम से ही लग रहा है अव्युत्क्रमणीय, मतलब इसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी डिटर्मिनेंट के लिए, किसी दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ determinant for a square matrix is 0 then it is called a singular matrix और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं, इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। ऐसे आव्यूह का हम व्युत्क्रम या इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स पे अभी हम बाद में इस पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन सब डिटर्मिनेंट और सब मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सब मैट्रिक्स।
सब मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के किसी अवयव के कुछ पंक्ति और स्तंभों को छोड़ दें, ठीक है, इफ वी स्किप सम rows or columns of a matrix, then the remaining matrix is called the submatrix. ठीक है, if we skip some rows or columns of a given matrix, then the remaining part of the matrix is called the submatrix. किसी अवयव मतलब किसी मैट्रिक्स के कुछ कॉलम्स और कुछ रोज को छोड़ने से प्राप्त शेष अवयव या मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, सब मैट्रिक्स या इसे हिंदी में कहते हैं उप अवयव। ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के कुछ कॉलम्स और कुछ रोज को छोड़ दें तो उसे हम कहते हैं, उस जो बचा हुआ जो अवयव मिलता है, जो मैट्रिक्स मिलता है, उसे हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। और सब डिटर्मिनेंट क्या होता है? सब डिटर्मिनेंट क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड रो और कॉलम को स्किप कर दें, उसको हम छोड़ दें, तो जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट होता है, इट इज कॉल्ड द सब डिटर्मिनेंट, और इन सम ऑफ द बुक इट इज रिटन एज माइनर्स, रिप्रेजेंटेड बाय MIJ, है ना, माइनस या MIJ। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में, जैसे हमने डिटर्मिनेंट लिखा x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, ठीक है, तो पहले एलिमेंट का माइनर लिखना है, यानी M11 पहला रो और पहला कॉलम, इट इज इक्वल टू पहले रो को छोड़ देंगे और पहले कॉलम को छोड़ देंगे। बाकी जो ये छोटा सा डिटर्मिनेंट बचा ना, y2 y3 z2 z3, ये जो 2 क्रॉस 2 का एक छोटा डिटर्मिनेंट बचा, इट इज कॉल्ड द सब डिटर्मिनेंट और माइनर ऑफ द एलिमेंट x1। ठीक है, माइनर ऑफ x1 पहले का, पहला रो पहला कॉलम है। अगर हम y1 का निकालें तो y1 का क्या होगा? M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये y1 के लिए माइनर है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इट इज इक्वल टू फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हम काट दें तो क्या मिलेगा हमें? x2 x3, है ना, फर्स्ट रो कट गया है, सेकेंड कॉलम कट गया है, तो x2 x3 मिलेगा और z2 z3 मिलेगा। ठीक है, ये इसके लिए माइनर हो गया। इट इज कॉल्ड द माइनर, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से होकर जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ देने पर जो शेष बचा हुआ डिटर्मिनेंट होता है, उसे हम माइनर या सब डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, या हिंदी में इसे कहते हैं उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है? किसी अवयव से, जैसे x1 का निकाल रहे हैं, पहले एलिमेंट का पहला रो पहला कॉलम है, तो पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम काटने के बाद जो बचा वो हो गया उसका उपसारणिक। अगर इसका x2 का निकाल रहे हैं तो दूसरी रो और पहला कॉलम काटने पर जो बचेगा, मतलब y1 y3 z1 z3, ये x2 के लिए उपसारणिक या माइनर हो गया। ठीक है,
Now the cofactors. कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर क्या होता है? अगर किसी माइनर को हम -1⁻⁻ से मल्टीप्लाई कर दें तो उसे हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर कहते हैं। सपोज वी विल फाइंड द कोफैक्टर। सपोज वी want to find cofactor of ith row and jth कॉलम। हम क्या निकालना चाहते हैं? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। वी वॉन्ट टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम के किसी के एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे। माइनर की वैल्यू क्या होगी? माइनर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? MIJ। हमने कहा ना माइनर को हम रो कॉलम के सफिक्स में लिख के M से रिप्रेजेंट करते हैं, MIJ। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा इसका? कोफैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय CIJ। CIJ इज इक्वल टू -1⁻I+J into MIJ। It is the formula for finding cofactor of a particular element. Cofactor of a element is equal to cofactor of an element is equal to -1⁻I+J into MIJ, ठीक है। MIJ, where MIJ is the minor। MIJ क्या है? माइनर है, ठीक है। Now what is the reason for finding out all these? ये सब निकालने का रीजन क्या है? क्यों हम कोफैक्टर्स पढ़ रहे हैं और माइनर्स पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हमें पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सखंडज आव्यूह। सखंडज आव्यूह या क्या इसको कहते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज करो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A। एलिमेंट कैसे होंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, देन A31, A32, A33, है ना। ये हो जाएगा, ये दिया हुआ है तुम्हारे पास मैट्रिक्स। अब हम हर एक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं, है ना। हर एक के लिए हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा है, हर एक एलिमेंट के लिए माइनर निकालेंगे और माइनर को -1⁻I+J से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोफैक्टर निकलेगा। सपोज दैट द मैट्रिक्स ऑफ दोज कोफैक्टर्स इज रिटन एज CIJ, ठीक है। कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बना उसे हम CIJ लिख रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा? पहले एलिमेंट का कोफैक्टर C11, दूसरे का C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C33 एंड C32 एंड C33। ये उसके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बना। देन adjoint A is nothing but the transpose of matrix of cofactors। adjoint A क्या होता है? adjoint A
कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स मिला है उसका ट्रांसपोज यानी रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज बना दे, तो ये होता है उसका ये जो नया मैट्रिक्स मिलता है इसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स ए का सखंडज आव्यूह या मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, सो टुडेज योर वर्क इज find out the adjoint of some matrices। कुछ मैट्रिक्स आप लीजिए और उसका एडजॉइंट निकालिए। बस यही आज इतना ही काम आपके पास है। वी विल ट्राई वन क्वेश्चन ना, वी कैन ट्राई वन क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट। Suppose a matrix is given 3 0 3, A is equal to 3 0 minus 3, 2 minus 1 4, 2 minus 1 4, and 1 minus 2 1 minus 2 2. This matrix is given and you have to find out the adjoint A। इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना क्या होगा, एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सभी का माइनर निकालेंगे। तो M11 यानी 3 का माइनर क्या हो जाएगा, ये रो ये वाली रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, मतलब -1 4 -2 2। इट इज इक्वल टू -1 इंटू 2 -2 और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, इट इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 आ गया। तो इसका C11 कितना हो जाएगा, C11 इज -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू M11, इट इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 इंटू 6, -1 का स्क्वायर +1, इट इज इक्वल टू 6। ये C11 निकल गया। अब आप निकालें M12, इट इज इक्वल टू M12 मतलब 2 का, ये रो और ये कॉलम कट जाएगा, क्या बचेगा 0 -3 एंड -2 2, इट इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0, -3 -2 -6 सॉरी +6, तो ये हो गया -6। 0 -6 इज इक्वल टू -6। तो C12 इट इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 + 2, I + j होता है ना, तो 1 2 है तो 1 + 2 इंटू M12, इट इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 3 इंटू -6। तो -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस है ना, सो माइनस इंटू -6 इज इक्वल टू +6। ठीक है, इस तरह से आप M13 निकालिए, फिर C13 निकालिए, M21 C21 फिर M, इस तरह से जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये माइनर निकालना आप बीच में से स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे कोफैक्टर और माइनस को एक साथ निकाल लें। इससे क्या होगा, आपका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स मिल जाएगा और फिर उस कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो फॉर टुडे इट इज दिस मच नाउ, इट इज इतना ही आप आज इसे सॉल्व करें। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, डू प्रैक्टिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जो भी आपके पास बुक है। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन प्लीज इन्फॉर्म मी थ्रू यूट्यूब और थ्रू व्हाट्सएप। यू कैन इन्फॉर्म मी वट एवर योर डाउट इज। जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपको डिफिकल्टी हो, उसे या तो आप यूट्यूब पे ही मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन स्टडिंग। ठीक है, कोर्स क्या कटा है नहीं कटा है, कुछ बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मिस दिस इज इन द कोर्स और नॉट, तो एक्चुअली दिस टाइम आई एम नॉट कंफर्म इट, है ना। तो जब मैं कंफर्म हो जाऊंगी देन आई विल इन्फॉर्म यू, बट टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन स्टडिंग, बी सेफ, गुड बाय।